नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। जय माता दी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितिया व्रत किस दिन किया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि पक्ष अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। 80 महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए किया गया यह कठिन व्रत विधि पूरी परिस्थिति में उसकी रक्षा करता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में किया जाता है। यह व्रत 3 दिन का होता है। पहले दिन नहाय खाए दिन होता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन इसका पर और किया जाता है। आज इस वीडियो में हम बताया कि जितिया व्रत 2023 में किस दिन किया जाएगा, नहाय खाए कब और कैसे करना है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, विधि और महत्व के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिख देना। वर्ष 2023 में जीवित पुत्र का व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा। तिथि की जाएगा अष्टमी। तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर सुबह की जाएगी, जो कि 7:05 पर होगी और इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 7 अक्टूबर को किया जाएगा। निर्जला व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा। उसको भी नोट कर ले। पारण का शुभ समय 7 अक्टूबर दिन शनिवार 8:10 सुबह से लेकर दोपहर किया जा सकता है। पालन करने के बाद जब रद्द करने के लिए आपको 5 अक्टूबर की सुबह करने के लिए आपको 5 अक्टूबर की सुबह 8 बजे भारत की तरफ से एक दिन, इसका नाम है नहाय खाए। नहाने के बाद किसी भी प्रकार का भोजन किया जाता है तो इसमें वृद्धि, स्नान, ध्यान इत्यादि करने के बाद पूजा पाठ करती है और उसके बाद ही किसी प्रकार का भोजन ग्रहण करती है। अगले दिन निर्जला उपवास किया जाता है और उसके अगले दिन पारण किया जाता है। दोस्तों यह व्रत बहुत ही नियम के साथ किया जाता है। नहीं भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज खाने के बीच में मनाही होती है। तो नहाय खाए के दिन जो भी आप खाना बनाएं उसमें भी आप भूल करके भी 38 तरह की सब्जियां बनाई जाती है और अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह पर मरुआ की रोटी खाने का भी विधान है और इसको नहाकर दिन जरूर की जाती है, जिनकी पूजा भी खास तरीके से की जाती है। इसमें घर में ही किसी जगह पर, जैसे कोई आंगन या फिर कोई खुला मैदान, वहाँ पर कथा खान करके किसकी पूजा की जाती है। यदि आपको यह पूछना नहीं आती है तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो जल्दी अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को पर कर लीजिए, ताकि आपको समस्त पूजा विधि की जानकारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिनको लंबे समय से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, होता है, ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। जितिया व्रत के बारे में या जीवित पुत्र का बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्रत है। बच्चे रखा जाता है। साल 2023 में कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि यह जो प्रभु 3 दिन चलता है, पहला 2 दिन होता है वह करने का, दूसरा युद्ध होता है वह व्रत करने का, और तीसरा जतिन है रोल पारण करने के लिए होता है। तब से जितिया जो पर भेजो जितिया व्रत है वह कब से शुरू हो रहा है कि इस दिन से शुरू हो रहा है। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण जो है वर्ल्ड कप करना है, इस दिन कमी है, इस प्रकार से इस व्रत को करना है। आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल के बाद जो है वह करने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल वीडियो हिंदू धर्म में जितिया व्रत है, इसलिए दिया वृद्धि से जीवित पुत्र का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, दीर्घायु और उनके सुख में के लिए माताओं द्वारा रखा के जाने वाले पदों में से एक प्रमुख बात है। मान्यता है कि इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जल व्रत करके भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती है। और यह भी माना जाता है कि जो महिलाएं, जो कि माताएं अपनी संतान के लिए जीवित पुत्र का व्रत करती हैं, उनके स्तन कीर्ति की और कीर्ति की शादी होती है। साल 2023 में जीवित पुत्र का व्रत जो है वह कब से प्रारंभ हो रहा है, कब नवमी तिथि पर रही है, अष्टमी तिथि पर रही है। इनका पहला दिन नहीं खाए वाला दिन है।
आइए एक नजर जो है वह उस पर भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी नवमी तिथि लगती थी तब तक मनाया जाता है और दे दिया प्रस्तुत दशमी तिथि को रखा जाता है। इसका कारण नवमी तिथि के दिन होता है, मीडिया पर भी फ्री होता है। पहला जो दिन होता है उसमें नहाए खाए वाला दिन होता है और यह सप्तमी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं करती है। इस साल 2023 जो है वह 5 अक्टूबर को दिन गुरुवार है। वह 5 अक्टूबर को दिन गुरुवार को प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन है उसे इंडिया के नाम से जाना जाता है और यकीन होता है वह बहुत ज्यादा बिजी इस दिन होता है। खास दिन होता है क्योंकि यह दिन अष्टमी तिथि को पड़ता है और अष्टमी तिथि को जो भी मारता है व्रत रखती है। पुरानी राज अली पूरे 24 घंटे के लिए रात्रि में भी भोजन जल ग्रहण नहीं करती है और न ही दिन में, मतलब पूरा निर्जल व्रत जो है वह किया जाता है। साल 2023 में जो अष्टमी तिथि है वह 6 अक्टूबर को दिन शुक्रवार को व्हाट्सएप मैसेज भेज तिथि आरंभ हो रही है। वहीं इसी दिन से यानी कि 6 अक्टूबर को शुक्रवार को सुबह 6:34 बजे अष्टमी तिथि है वह प्रारंभ हो रही है और यह सुंदर स्त्री है। 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 पर है। तीसरा वाला 2 दिन होता है, उस तीसरा वाला 2 दिन होता है उस दिन पारण किया जाता है और पूजन करने के बाद व्रत करना। व्रत का पारण जो है वह कहलाता है। दिन जोशी माताएं पसंद करती है। इस दिन का भोजन करते हैं और 12 जो है वह करती है। कुल मिलाकर 7 जो है वह बोलती है भोजन करते हैं। ये 3 चीजें खाकर व्रत खोलती हैं, उसको पारण जो है वह बोला जाता है। तो जो तीसरा दिन होता है वह खास करके पारण का दिन होता है। जब मारता है 24 घंटा निराश जली व्रत करती है तो पारा अत्यंत को व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए जो तीसरे आवश्यक होता है उस दिन पारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। और तब इस महापर्व जितिया की समाप्ति, क्योंकि जब माता व्रत का पारण कर देती है, पूजन ग्रहण कर लेती है, तब इस व्रत का जो समाप्ति है वह पूजा है। इस साल में तिथि 7 अक्टूबर को दिन शनिवार को सुबह 8:08 पर शुरू हो। 8:08 से अगर आप नहीं कर सकती है तो उससे पहले ही, मतलब थोड़ी होता है के बाद जरूरत है, उसका पालन किया जाता है। मुहूर्त के घर में बात करूं तो वहां 8:08 पर है। सूर्योदय के बाद 8:08 तक, वारदात 8:08 तक व्रत का पारण कर सकती है। इस तरीके से यह जो पिक है वह पूरा होता है। तो इस साल तो वहां पर वह 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, मतलब 5 अक्टूबर को नहीं खाए हैं। 6 अक्टूबर को नीलाचली व्रत किया जाएगा और 7 अक्टूबर को प्रतिबद्ध है। वह 5 तारीख से ले तब जाने वाला है। साल 2030 में अगर आप भी अपने पुत्र की तरह की जाती है, उनकी लंबी आयु चाहती हैं, तो आप इस व्रत को जरूर कीजिए। जीवित पुत्र का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और आपके बच्चे की आयु लंबी होती है और उनको जीवन में तरक्की जो है वह देखने को मिलती है। इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। फिर में एक नजर व्रत के महत्व पर डालो तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। यह व्रत संतान की भलाई के लिए माताएं कठिन उपवास रखती है, जितने की उनकी संतान की दीर्घायु होने का वरदान की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई विकट परिस्थिति से बचकर निकल जाए या फिर किसी भी परिस्थिति में किसी के प्राण बच जाते हैं तो कहा जाता है कि उसकी माँ ने जरूर जितिया का व्रत जो है वह क्या होगा। इसीलिए उसके पुत्र की आयु है वह बहुत आता लंबी है। तो जीवित पुत्री का व्रत जो है वह लोग अगर करती है, अगर आपके यहाँ किया जाता तो सूरज को जरूर कीजिए और अपनी सारी मनोकामना को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी माताओं बहनों को जितिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके पुत्र की आयु लंबी हो, इसी कामना के साथ वीडियो है वह हूँ दोस्तों। जय माता दी। 8:08 पर है। सूर्योदय के बाद 8:08 तक 8:08 तक व्रत का पारण कर सकती है। इस तरीके से यह जो पिक है वह पूरा होता है। तो इस साल तो वहाँ पर वह 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, मतलब 5 अक्टूबर को नहीं खाए हैं।
6 अक्टूबर को नीलाचली व्रत किया जाएगा और 7 अक्टूबर को प्रतिबद्ध है। वह 5 तारीख से ले तब जाने वाला है। साल 2030 में अगर आप भी अपने पुत्र की तरह की जाती है, उनकी लंबी आयु चाहती हैं, तो आप इस व्रत को जरूर कीजिए। जीवित पुत्री का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और आपके बच्चे की आयु लंबी होती है और उनको जीवन में तरक्की जो है वह देखने को मिलती है। इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। फिर में एक नजर व्रत के महत्व पर डालो तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। यह व्रत संतान की भलाई के लिए माताएं कठिन उपवास रखती है, जितने की उनकी संतान की दीर्घायु होने का वरदान की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई विकट परिस्थिति से बचकर निकल जाए या फिर किसी भी परिस्थिति में किसी के प्राण बच जाते हैं, तो कहा जाता है कि उसकी मां ने जरूर जितिया का व्रत जो है वह क्या होगा। इसीलिए उसके पुत्र की आयु है वह बहुत आता लंबी है। तो जीवित पुत्र का व्रत जो है वह लोग अगर करती है, अगर आपके यहाँ किया जाता तो सूरज को जरूर कीजिए और अपनी सारी मनोकामना को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।